फ्रेंड, आज टॉक विद अलका और स्नैपी गर्ल को लेके कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ मैं, जो कई लोगों के दिल में उमड़ रहे थे, जिन्होंने कई मुझे ऐसे क्वेश्चन कर दिए जिसपे मैं नहीं दे पाई थी। मेरा आदत ये नहीं है कि आप मुझ पे वीडियो बना रहे हो, गलत गालियाँ दे रहे हो तो मैं उसका रिप्लाई उसी तरीके से दूँ वीडियो बना के, ताकि आप मेरी वीडियो पे आए और फिर आप मुझ पे वीडियो बनाओ और मैं आपकी वीडियो पे आऊँ। क्योंकि जानते हो, मैं आपकी ना तो वीडियो पर आती हूँ, ना ही मुझे आपके व्यूज से कुछ लेना देना, ना ही मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे गंदी गालियाँ दी, गलत चीज़ों गलत तरीके से ट्रोल किया, तो कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बनता है, क्योंकि आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा था। उस पर मैं ज़रूर आपका सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन था एक मोहतरमा का, मेरे चैनल पे आई। उनका कहना था इसकी शक्ल देखो, यानी कि मेरी शक्ल उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मेरे सिर्फ शक्ल पे कमेंट कर दिया। तो सबसे पहली बात बताऊं, आपकी मतलब क्या कहूँ यार आप लोगों से, आपकी जो मेंटलिटी है ना, वो कहा नहीं जा सकता। उस पर किसी भी मुद्दे पे छोटी छोटी चीज़ों पे किसी को भी गालियां दे देते हो। तो मोहतरमा, मुझे अपनी शक्ल, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपनी शक्ल पसंद है। बकाया आपको अच्छी नहीं लगती है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माइंड में इतनी गंद भरी हुई है। जब आप खुद के लिए अच्छा नहीं सोच सकते और अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो, जो सही काम करता समाज के लिए, उन लोगों को गंदा ट्रोल कर सकते हो, तो आपकी मेरे शक्ल को लेके आपको दुख हो रहा, शुक्र, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपको क्या फील होता, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे मैं शक्ल से को मैंने कभी मायने नहीं दिया, लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपनी शक्ल पसंद है, मेरी फैमिली को मेरी शक्ल पसंद है। बाकी आपको क्या फील होता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा एक सवाल था, एक और मेरे चैनल पे आए थे, उनका कहना था उम्र हो गई तुम्हारी, कहाँ लगी हो लड़ाई झगड़ों में, कहाँ लगी हो किसी के लिए लड़ने में, इंसाफ दिलाने में, अब भगवान का भजन करो। तो मैं बोलूँ, आपकी मम्मी पापा जो होंगे ना, जिनकी उम्र हो जाती है, घर में गंद फैलाते हैं, तो उन लोगों को आप सीधे तीर्थ धाम भेज दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। बुढ़ापे में दिमाग सठिया जाता है। हम लोग जिस चीज़ के लिए हम सवाल उठा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं समाज के लिए, तो आप जैसे लोगों को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम काफ़ी हैं। अपनी राय दी मेरे चैनल में आके, एक मोटिवेशन देते हो आप लोग, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना गलत, उससे हम बहुत बहुत मोटिवेट होते हैं, हमें अंदर से ताकत मिलती है लड़ने की। और अगर आपको सुनने की शक्ति नहीं होती है तो ऐसी चीज़ें लेके मत आइए वाईटी में जो आप बर्दाश्त ना कर सको। हम सुन सकते हैं, इसलिए हम लड़ भी रहे हैं। तीसरा एक सवाल था मोहतरमा का, दोनों औरतें मिलकर सपना को परेशान करना छोड़ दो। तो मोहतरमा, मैं एक बात बता दूं, सपना को हमने कभी परेशान नहीं करा। आज भी हम सपना से प्यार करते हैं, आज भी हम राजवीर भाई से प्यार करते हैं। जो कहते हैं आपके क्या रिश्तेदार हैं, वाईटी पे आया, वाईटी पे अगर किसी की फेस वैल्यू बन जाती है तो वो रिश्तेदार से भी बढ़कर हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें देखना पसंद करते हैं। सिर्फ एक ही था कि उनके राजवीर को इंसाफ मिले। अगर सपना नहीं चाहती तो वो उसका रीज़न है, कोई बात नहीं। वो नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहती, तो वो उनका अपना रीज़न है। हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। तीसरी एक बंदी थी, बंदा मैं नहीं जानती, उसका मुझसे सवाल था, मेरे कमेंट में आके उनका सवाल था, सलमान खान को पकड़ो। सलमान खान फिल्म एक्टर, आप जानते हो ना, बहुत बड़ा स्टार है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। सलमान खान के ऊपर हिट एंड रन का मामला बनता था, बीच सड़क में ठोक दिया था, किसने क्या बिगाड़ लिया। तो ये खुले आम उन लोगों के लिए एक चैलेंज कर रहे हैं जो ठोक के चले गए राजवीर जी को, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कहने का मतलब यही है आपका, जब सलमान खान का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो राजवीर के हत्यारों का कौन क्या बिगाड़ लेगा। मैं तो यही समझती हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मतलब ये लोग धमकियाँ दे रहे हैं चैनलों में आके, जब सलमान खान का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हिट एंड रन का मामला बनता है, तो राजवीर के साथ ऐसे करने वालों का कोई क्या बिगाड़ लेगा। आप समझ जाइए इस कमेंट से। कमेंट में नहीं दिखा रही हूँ, मेरे फ़ोन में ऐसे कमेंट आए हैं। तीसरा एक बंदी का सवाल था, सपना को जीने दो, सपना को जीने दो, उसका पीछा करना छोड़ दो। तो हम सपने के पीछे नहीं पड़े हैं मोहतरमा, वाईटी पे सपना है तो सपना जाने इस बात को, हम सपना के पीछे नहीं पड़े हैं। और सपना जी ही रही है, जाने वाले चले गए, तो इस बात को आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रही हैं कि हम सपना को जीने नहीं दे रहे, उसे छोड़ दो। वाईटी पे सोशल साइड आप जानती ना, यूट्यूब पे सामाजिक एक मुद्दा बन जाता है, लोगों तक पहुंचता है, तो हर लोगों का सवाल होता है, हर कोई जानता है। जिन्हें हम चाहते हैं उनको, उनके साथ अगर कोई गुनाह हुआ है उसको इंसाफ मिले चाहता है, यही एक मुद्दा उठा था।
तो सपना को हम कौन सा क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सपना को जो हम जीने दें। तो उन मोहतरमा का मुझसे सवाल था जीने दो। और तीसरी एक मोहतरमा का मुझसे जवाब था, तुम दोनों औरतें मिलके सपना के पीछे पड़ गई, अलका और तुम। अलका ने मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा था। कमेंट पढ़े थे हमने उनके चैनल पे, लोगों का तो राजवीर जी को इंसाफ दो, तो उस मुद्दे पर बोला था अलका जी ने, जो कि बिल्कुल सही था। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है किसी के लिए लड़े। तो उन्होंने मुद्दा उठाया था, जब नहीं हुआ तो नहीं उस पर करेंगे, तो खुद ही कोई कि हम क्या परेशान कर रहे किसी को। तीसरा एक मोहतरमा का मुझसे सवाल था, सवाल बहुत सटीक था, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। तो उनका एक सवाल था, मैं थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। उन मोहतरमा ने ऐसा सवाल किया था, हाँ अगर आपके परिवार में आपके पति के साथ ही हो जाता है, यानी कि आपके पति का एक्सीडेंट कोई करके चला जाता, तो आप पे क्या गुजरेगी, आप किसके पीछे पड़े हो। अगर आपके पति को भी सड़क पे कोई ठोक के चले जाता है, अगर उसके साथ ये घटना हो जाती है, तो आप क्या करोगी। ये सवाल मुझसे और अलका जी से था, और मैं जानती हूँ मेरा और अलका जी का जवाब एक ही होगा, और मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ पे। और मैं आपको जवाब दे देती हूँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि उनका भी यही जवाब होगा। मोहतरमा, जब हम दूसरों के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, डीआईजी ऑफिस चले जाते हैं, एसएसपी कार्यालय पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव कर सकते हैं, महिला हेल्पलाइन जा सकते हैं, तो जब हमारे साथ ये चीज़ें होगी हम क्या नहीं कर सकते, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लो ऐसा ऊपर वाले की कृपा से हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, जो सपना के साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा होता भी है तो आपको जवाब देना ज़रूरी है।